अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि हम अपना लक्ष्य शीघ्र कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए उपाय बता रहा हूँ, और यदि आप उपाय करेंगे तो 101% आपको सफलता मिलेगी। तो पहले आप ध्यान दे लीजिए, किसी के बहकावे में ना आए, बिल्कुल ही। तो पहले नंबर यह है कि आपको अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग में सत्य बोलना, किसी को दुख नहीं देना, या चोरी ना करना, किसी की हत्या ना करना, किसी की बुराई ना करना, और अपने शरीर को बाहर से शुद्ध रखना, अंदर से शुद्ध रखना, ये जो है अष्टांग योग में आता है। यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि ये आते हैं। इनमें आपको रहना है। अब आपको कोई गुरु बनाना है, सोच समझ के बनाइए। मंत्र आप सोच समझ के लीजिए। देखिए, मैं तो वेद को मानने वाला हूँ और वेद के अनुसार चलने वाला हूँ। तो मैं तो आपके लिए ओम और गायत्री की सलाह दूंगा, किसी दूसरे मंत्र की नहीं दूंगा। क्योंकि शावर मंत्रों का जो अर्थ होता है वो फल दे करके अलग हो जाते हैं। शावर मंत्रों का मतलब यही होता है, और वो शीघ्र भी सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो वेद के मंत्र हैं, अगर उनको आप लेते हैं विधिवत गुरु दक्षिणा के रूप में, और तो वहाँ आपको शीघ्र सिद्धि मिलती है। और मंत्र जीवन भर बदलना नहीं चाहिए, एक ही मंत्र होना चाहिए। इसीलिए आप जिस पैसे किसी पैसे शिक्षा लेते हैं तो सोच और समझ के लीजिए कि हमें किससे गुरुदक्षिणा लेनी है, किससे मंत्र लेना है, किससे हमें मार्गदर्शन करना है, ये पहले सोच और समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक मंत्र का जाप करते हैं और यदि गुरु ने दिया हुआ मंत्र है, उस पर विधि विधान से आप दोनों समय, ज़्यादा नहीं, 24-24 मिनट यदि आप सुबह और शाम जाप करते हैं और उसका 10 मांस हवन करते हैं और अष्टांग योग का पालन करते हैं और दीर्घकाल और निरंतर करिए आप, तो आपको ये मैं निश्चय बता रहा हूँ, इसमें 24 मिनट में कोई जाता भी नहीं है किसी का। 4-5 माला इधर हो जाएंगी, 4-5 माला आपकी उधर हो जाएंगी। कोई ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक समय पर करनी है ये माला। यानी सूर्य उदय के लगभग और सूर्य अस्त के लगभग ये साधना होती है। और यदि आप इसको एक ही जगह पर करें तो सोने में सुगंध है। जैसे मान के चलिए, किसी कमरे में कर रहे हैं, किसी मंदिर में कर रहे हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर रहे हैं, या आप रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे कर रहे हैं, तो वो स्थान बदलना नहीं चाहिए। यदि आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको कोई काम पड़ रहा है तो साधना उसी समय पे करिए और उस जगह का आप ध्यान कर लीजिए, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसी तरह से लगातार और निरंतर यदि आप करते रहते हैं तो ये निश्चित है, आपने जो लक्ष्य बनाया है जीवन में वो निश्चय प्राप्त होगा। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपके लिए ये बता दूं कि यदि आपके पिछले जन्म के कर्म ज़्यादा अधिक पापमय हैं तो उसमें देरी लगेगी। अगर पिछले जन्म के कर्म उत्तम है तो आपको शीघ्र सफलता मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। दीर्घ काल और निरंतर करिए। पर मैं आपके लिए ये बता दूं कि यदि आप 1 साल लगातार इसको करते हैं तो आपको प्रत्यक्ष इसका लाभ आपको दिख जाएगा। और 3 साल के बाद ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दीर्घकाल और निरंतर करिए। एक ही मंत्र को करना है। अगर दूसरे मंत्र को बार बार किसी देवता को बदलोगे तो आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, निशाने पर तीर
जहाँ हमें मारना है वही लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसी इष्ट और देवता का ध्यान और चिंतन मनन करिए और दूसरे का मत करिए। तो इसीलिए हमें वो करना चाहिए कि इस जीवन का भी फल मिले और अगले जीवन का भी मिले। तो वो गायत्री मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। ओम जो मंत्र है वो साधु सन्यासियों का मंत्र है, वो गृहस्थियों का मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र गृहस्थियों का भी है और सन्यासियों का भी है, यदि वो साधना में रत रहना चाहता है तो भाई और बहनों, मैंने आपको जो साधना बताई कि शीघ्र सफलता कैसे प्राप्त करें, वो एक ही बात है, एक ही मंत्र होना चाहिए और एक ही समय होना चाहिए और एक ही स्थान होना चाहिए। ये 3 बात इसमें मुख्य हैं। और आप अपने जैसे बीड़ी हुक्का तम्बाकू पीते हैं तो इन सब से आप परे हो जाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आत्मा यहाँ पर साधना करने आई है, अपने परमात्मा से मिलन के लिए आई है। इसलिए हमें इस जीवन में सुधार करना है। सुख और सुविधाएं देना उसके हाथ की बात है, वो देगा कि नहीं देगा। अगर आप आचरण सही करते हैं तो वो सुख और सुविधाएं देगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।